फिर कांग्रेस पार्टी उसी तरह की दिक्कत में फंस सकती है जैसे 19 में फंसी थी। बिल्कुल, और इसीलिए विजय शर्मा, इसी वोट बैंक की खातिर कुमारी शैलजा का आप मुद्दा उठाते रहे। वो मुद्दा तो अब किसी तरह से एकजुटता का संदेश इस यात्रा के जरिए दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और ये दलित विरोधी बताना सफल हो पाएंगे? क्योंकि जो मुश्किलें 24 के चुनाव ने खड़ी की है, लग नहीं रहा है पार्टी पार पाएगी। पूजा जी, दलित विरोधी चेहरा कैसे है मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी बता चुका हूं कि हर 18 मिनट में एक दलित के ऊपर अत्याचार होता था। दलित बच्चों को स्कूल में 33% बच्चों को स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। दूसरी क्लास जो दलितों से दूसरे होते थे उनके साथ नहीं बैठना दिया जाता था। उनको पानी लेने नहीं दिया जाता था 48% बच्चों को। आप मुझे आपने देखा होगा मिर्चपुर कांड देखा था, उसमें राहुल गांधी खुद गए थे और भूपेंद्र हुड्डा से मिले भी नहीं थे, बगैर मिले चले आए थे। उसके बाद में आपने गोहाना कांड देखा होगा। तो आपने दलितों का देखा तो है, इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी दलितों की। किस तरह से शैलजा जी का अपमान लगातार हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, सारी मीडिया दिखा रही है, हम थोड़ी बता रहे हैं। ये तो इनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला, लेकिन वो महिला तो है, एक तो दलित मान नेता रहे ना, तो है। राहुल गांधी ने भरे मंच से मानी ये बात कि ठीक है, जो शेर उनके हैं, कभी कभार आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम फिर भी एक साथ चलेंगे। पूजा जी, यही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी भी मान रहे हैं, उनकी माता जी भी मान रही है कि वो किसी के बस में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सोनिया गांधी को कुछ नहीं समझते, तो कहां एक है? आप बताओ ना, जमीन पे भी तो नजर आना चाहिए ना। जब राहुल गांधी जी आते हैं, उनको बुलाते हैं, बेचारी चली जाती है, वो क्या करें वो। बाकी तो जमीन पे कहीं नाम लेता है कोई शैलजा का? कहीं आपने देखे हैं पोस्टर? आप अपने इनसे ही बोलिए, जिनसे आप सुनवा रहे थे अभी, उनसे दिखाइए कहां मिलेंगे। राहुल के साथ अगर एक भी फोटो हो तो, भूपेंद्र हुड्डा के साथ शैलजा की फोटो हो तो, अरे वो प्रदेश अध्यक्ष रही है। अरे भरे मंच पर एक साथ खड़े थे, हाथ मिला रहे थे एक दूसरे से, वो तस्वीर आपने नहीं मिलवाए जा रहे थे। अब आपको कौन सी फोटो चाहिए? देखिए, वो मिलवाए जा रहे थे, वो स्टेज पर मिलवाए जा रहे थे, वो रस्म अदायगी थी, वो सबको पता है। चलो खैर, उनको छोड़ते हैं। बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज अभी मैंने दैनिक जागरण में एक न्यूज पढ़ी है, स्किल में जो स्किल युवा है वो देश में अव्वल आया है हरियाणा हमारा। हमने इतने सेंटर खोल दिए हैं, इस तरह के खोल दिए ताकि युवा मेरे देश में, प्रदेश में, विदेश में, किसी भी संस्थान में, रक्षा में, गृह मंत्रालय में, कोई भी हो, सेना में और पुलिस में, किसी में भी जा सकता है। तो इस तरह की रिपोर्टें आ रही है। कांग्रेस पार्टी वही है, आपका चैनल दिखा चुका है 10 बार, किस तरह से वो कह रहे हैं मैं सबसे पहले घर भरूंगा रिश्तेदार। वो तो क्लियर पूरी जनता के सामने बोल रहे हैं कि हम वही काम करेंगे जो करते आए, वही जनता की, वो गरीबों की, किसानों की जमीन लूटेंगे। ये आपने देखा हमने किस तरह से गरीबों की सेवा की है। लखपति दीदी बना रही है, सिलेंडर की 500 रुपए की बात करते हैं, हम 11 लाख बांट चुके। हम कहते हैं हम लखपति दीदी बना देंगे, तो उसका कितना मान सम्मान होगा घर में, कितना काम आएगा। उसके अलावा देखिए कि हमने कितना काम विकास किया है, ये सोच भी नहीं सकते सपने में। ये तो अपना घर भरते रह गए। ये जो सीएलयू के नाम पे खाते थे जमीनों का पैसा, हम दीनदयाल उपाध्याय वो लाई योजना, उसके अंतर्गत 5 एकड़ में आप अपनी कॉलोनी बना सकते हो। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप जब मंच पर पहुंचते हैं तो अपनी उपलब्धियां आप नहीं बता पाते हैं, सिर्फ आप कांग्रेस को ही गरियाते नजर आते हैं। कांग्रेस तो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, किसान विरोधी, यही बताते आप नजर आते हैं। पूजा जी, मैं भी कल था प्रधानमंत्री जी की रैली में, हमने बड़े तरीके से एक एक चीज चुन चुन के बताई है वहां, और पूरी प्रदेश के सामने रखी है हमने। और जनता जितनी अंदर थी उतनी बाहर रोड पे थी, इतना ओवर क्राउड था। तो जाके देखें, लोकप्रियता देखें हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो असंभव था उसको भी संभव तो इस बार वोट बीजेपी को पीएम की लोकप्रियता से मिलने वाला है या सैनी साहब की? नहीं, देखिए, सैनी साहब प्रदेश में है और देश में मोदी जी है, और हमारे काम है जो प्रदेश में हमने लोगों की सेवा की है। हम श्रमिकों के जो है पैर धोकर हमारे प्रधानमंत्री जी उनको वो करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ ये कहते हैं ना, राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, राम मंदिर में कौन सा श्रमिक था, वह श्रमिकों पे फूल बरसाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इनको पता ही नहीं है, ये कौन सीरियस लेता है राहुल गांधी जी को? कोई लेता है सीरियस? जिनको ये नेता बता रहे हैं उनको ना प्रदेश में कोई सीरियस लेता है, ना विदेश में लेता है, कहीं नहीं लेता है। उनको देश की नब्ज की नहीं पता। वो जवाब दीजिए केवल ढिंगरा साहब। जी देखिए, विजय शर्मा जी कहां से कहां बात को घुमा रहे हैं।